चलिए देखते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज पे हम बात किए थे, फ्लूइड का इंट्रोडक्शन एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज। आज हम चालू कर देंगे हमारा सेकंड टॉपिक जो है स्टैटिक्स का, वो है फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट्स। ये चालू कर देंगे। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, शीट्स तो मैं आपको दूंगा, उसके पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 2 लीटर वेट्स लिक्विड हुआ क्या, ऐसे क्वेश्चन अधूरा था क्या? 2 लीटर लिक्विड, 2 लीटर लिक्विड होना चाहिए, है ना? और 2 लीटर लिक्विड, 2 लीटर लिक्विड वेट्स 15 न्यूटन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता ही नहीं है उसके दिमाग में कुछ चलेगा ही नहीं। जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल गया बिना कुछ किए वो इसको गलत कर देगा। जिसके दिमाग में स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंसेप्ट है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी बताया भी था, वो एग्जाम में भी पूछ लेता है, तो वो पहले सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेगा और ऑप्शन देखेगा तो बी और सी नहीं होगा, ये उसके दिमाग में पहले से आ जाएगा। तो कुल मिला के ए और डी आपको चाहिए। और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या चीज़ है, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी जो हम क्या लेते हैं, वाटर। बस इतना आपको देखना था। अब ये जो डेंसिटी आएगी कहाँ पर, कैसे आएगी, तो आपको वेट दे रखा है और क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। वी नो दैट स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी, वो हमको क्या मालूम है, रो जी। और ये होता क्या है, वेट बाई वॉल्यूम। सो वेट कितना है आपके पास 15 लीटर और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करोगे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁻3। ये मैं बता चुका हूँ यार। 1 मीटर क्यूब का तुम अगर टैंक बनाओगे, टैंक बनाओ यार 1 मीटर क्यूब का, 1 मीटर का क्यूब का टैंक बनाओगे, 1 मीटर का क्यूब बनाओगे तो कितना पानी आएगा यार, 1000 लीटर का पानी आएगा। 1 मीटर समझ रहे हो ना, इतना होगा 1 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा लगभग 1 मीटर का ऐसा, ये तो चौड़ा हो गया, ऐसा और ऊपर ऐसा टंकी बनाओगे तो कितना पानी आया उसके अंदर, 1000 लीटर। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम अगर बात करें, सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है यार, 1000 लीटर। ये बेसिक चीजें हैं यार, आपको सब पता रहेगा। कन्वर्जन अगर आप गलत कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यही कन्वेंशनल क्लास का वो है यार, क्रैश कोर्स में सब बात करने का समय नहीं रहता। अब इसको आप समझिए, अब इसको आप सीख लीजिए। अब आपको गलती नहीं होना चाहिए कि लीटर क्यूब को मैं मीटर क्यूब में चेंज कैसे करूँ। आज से आपको ऐसा होना चाहिए कि अब मैं फ्रीक्वेंट हो गया कि लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से 10⁻³ + 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो यार लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से। सो ये आपके पास क्या हो गया जी, स्पेसिफिक वेट डेंसिटी। आपको चाहिए क्या, फ्लूइड का रो चाहिए ना, तो जी का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो। तो जी मान के चलो 9.81 होता है स्टैंडर्ड, हम 10 ले लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट अगर लेना है तो 10, और आपके हाथ से अगर कैलकुलेशन करना है तो आप 10 ही लेके बनाओ यार, लगभग थोड़ा ये आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा। 10 ले लेते हैं, 9.81 ओरिजिनल होता है यार। तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड निकल के आ रहा है जब जी का मल्टीप्लाई हो जाए। सही बात है ना। सो ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कितना है, 15 2 × 10⁻³ × 10, और डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना होता है 1000। ये एक क्वांटिटी है और ये एक क्वांटिटी है ना यार। सो इसको जब तुम देखोगे 15/2 2 × 10⁻³ × 10 1/10⁻³ हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7.5 और 10 0.75 के आसपास। तो ए सही हो जाएगा, ए सही होगा ना। सर ये 0.64 क्यों नहीं आ रहा है, ये पॉइंट्स, अरे भाई तुम 10 लिए हो ना यार, तुम 9.81 करके देख लो, आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर। समझ रहे हो जी। सो ये 7.5 आया ना, 2 को 15 7.5 और 10 नीचे था ना, सो 1 0 इधर चला जाएगा तो 0.75 आएगा, 0.75। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 0.75 कहने का मतलब जो है 0.764। एग्जैक्ट आंसर इसलिए नहीं है बिकॉज आपने 9.81 लिया ही नहीं, आपने तो 10 लिया है। इतनी बात समझ में आई यार। जी का वैल्यू कितना होता है स्टैंडर्ड 9.81। जब तुम 9.81 रखोगे तो एग्जैक्ट इतना ही आएगा, बिकॉज हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो हम हाथ से ही करेंगे और 10 ही लेंगे। ठीक है जी, ठीक। चलिए, तो इसमें सब कुछ बताया हुआ था, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो मैं नया बता रहा हूँ। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों ही बताया हुआ था। ये स्पेसिफिक वेट होता है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा था, यूनिट लेस होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, नोट पॉइंट में लिखवाया ही है। तो ये दोनों तो गलत हो गए, इन दोनों में से सही करना था जो कि हम लोगों ने कर लिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। सही बात है जी, ठीक है। एक साथ लिखना, छोड़ो, इधर आओ। द सरफेस टेंशन एट द शोप एयर इंटरफेस इज सरफेस टेंशन का यूनिट है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन मीटर। सरफेस टेंशन इतना दे रखा है।
द इंटरनल प्रेशर इन द सोप बबल ऑफ 32 mm डायमीटर इज, प्रेशर पूछ रहा है। तो सोप बबल जो आपके पास है, सोप बबल मैंने आपको बता दिया था, सोप बबल के लिए जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 8 सिग्मा बाई डी, कल बताया था। और ड्रॉपलेट का कितना होता है 4 सिग्मा बाई डी, और वाटर जेट का कितना होता है 2 सिग्मा बाई डी। वीडियो देख लेना यार, 8 सिग्मा बाई डी। सो प्रेशर पूछ रहा है 8 सिग्मा आपके पास दे रखा है 0.1, इसके यूनिट में चेंज करना है क्या नंबर, कुछ नहीं करना है, ऐसा ही यूनिट में। और डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर इज व्हाट इज 32, इसको चेंज करना है क्या जी, कितना आ जाएगा -3, अरे होगा ना, 0.1 नीचे जाएगा तो 10 हो जाएगा तो -2 बना देगा, -2 जाएगा तो ऊपर जाके स्क्वायर बना देगा, खत्म हो गया। 8 चौक 32 हो गया। सो 1/4 मतलब 1/4 मतलब 25 हो जाएगा ना, है ना, तो 25 आ जाएगा इसका आंसर, है ना यार, 2 0 इधर चला जाएगा। सो 25। सो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, जो मैं कल की क्लास में, पिछली क्लास में मैंने बता रखा है कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो 8 सिग्मा बाई डी होता है। ये सब बताया हुआ है इकरान जी, है ना। आपसे इसलिए नहीं बन पा रहा बिकॉज आपने क्लास अटेंड नहीं किया था, और कोई बात नहीं तो अगर आप अटेंड करते तो आपसे बन जाता। ये भी ठीक था जी, ठीक है ये ठीक। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान देना। एक प्लेट है जिसका वेट कितना है जी 150 न्यूटन एंड मेजरिंग 0.8 इंटू 0.8 मीटर स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ है 0.8 इंटू 0.8 एरिया। कुछ नहीं समझ में आया तो आप देखो ना यार, मीटर स्क्वायर दिया है ना, लिख रहे हो क्या, जल्दी लिख लो यार, जल्दी लिखो, ध्यान उधर होना चाहिए, जल्दी लिख लो इसको, जल्दी लिखिए। जब उसकी वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं बोलूँ जल्दी लिखो। हो गया फॉर्मूला बस लिखो यार इकराम, काटना वाटना तुम घर में ये बस फॉर्मूला लिखो। हाँ हो गया इकराम भाई, लिखो यार। तो छोटी सी चीज है भाई, ये एग्जाम में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ में नहीं आया, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया है। जो भी क्वेश्चन मैं आपकी कॉपी में करवाऊंगा वो किसी न किसी एग्जाम में आया होगा, ये बात तो श्योर रहेगा। ठीक है जी, आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अब प्लेट है जिसका वेट 150 न्यूटन है एंड मेजरिंग 0.8 इंटू 0.8 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्या दिया हुआ है जी एरिया, ये एरिया दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, आप देख पा रहे हैं। जस्ट स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये जो प्लेट है वो स्लाइड हो रहा है, किस पे हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पे हो रहा है, उसका एंगल भी दिया होगा, और वो इंक्लाइन प्लेन पे हो रहा है ओवर एन ऑयल फिल्म। तो जो इंक्लाइन प्लेन है भाई साहब, इंक्लाइन जो प्लेन है उसमें क्या है जी ऑयल है, जो प्लेट स्लाइड हो रहा है उसमें ऑयल भरा हुआ है, उसके ऊपर प्लेट है, लिखा हुआ है ना इंक्लाइन प्लेन ओवर एन ऑयल फिल्म ऑफ 1.5 थिकनेस। तो इसका जो थिकनेस है वो कितना है जी 1.2 mm थिकनेस का। अच्छी बात है, ये जो ऑयल जो फील्ड है वो कितने mm थिकनेस तक है 1.2 mm तक है। अच्छी बात है। यहाँ पर एक प्लेट बनाओ यार, पहले एक प्लेट बना लेते हैं। ऐसा प्लेट है जी और उसमें स्लाइड हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, सही बात है, इंक्लाइन प्लेन बना दिया, इसमें ऑयल के ऊपर एक प्लेट है और इसका एरिया भी अपने को दिया हुआ है, ऐसे करके प्लेट होगा, देखते रहना यार, ऐसे करके प्लेट होगा ना, पीछे समझ पा रहे हो इसका प्रोजेक्शन। हाँ तो प्लेट है, उसका एरिया भी आपको दे रखा 0.8 इंटू 0.8 दे रखा है, मतलब जो भी है इसका एरिया अपने मालूम चल गया 8864 यार, 0.8 भी इधर कर लेंगे। ठीक ठीक। ये जो इंक्लिनेशन है वो कितना है जी, ये भी अच्छी बात है जी, इंक्लिनेशन है 30 डिग्री का। एंड वेलोसिटी, ये जो प्लेट है जिस वेलोसिटी से जा रहा होगा वो वेलोसिटी कितनी है जी 0.2 मीटर पर सेकंड। अच्छी बात है 0.2 मीटर पर सेकंड। देन द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल यूज्ड इज, तो ये जो ऑयल है इसकी विस्कोसिटी कितनी होगी, ये कौन सा विस्कोसिटी पूछ रहे हैं अनमोल जी, हाँ कैसे पता चला, हाँ कौन सा विस्कोसिटी पूछ रहा है, कैसे पता चला, डायनामिक पूछ रहा है कि काइनेमेटिक। हाँ एक तो फोर्स से रिलेशन कर रहे हैं इसलिए ये समझ में आया कि डायनामिक होगा, क्योंकि फोर्स से रिलेशन है ना यार। और मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक का फोर्स से कोई नाता है क्या, नहीं नाता है, मोमेंटम से नाता है, मास इंटू वेलोसिटी से नाता है। दूसरी चीज भाई, जब भी विस्कोसिटी बोलता है तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि किसकी बात करेगा, डायनामिक विस्कोसिटी। तीसरी चीज यूनिट में देख लो भाई,
यूनिट देखो ना यार, तीन चीजें मैं क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ। एक तो फोर्स की चर्चा हो रही है तो डायनेमिक विस्कोसिटी, दूसरा कुछ भी सिर्फ विस्कोसिटी बोलता है, कुछ क्लियरिफाई नहीं करता है, दैट मीन्स वो डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करता है। और तीसरा आप ऑप्शंस में देख रहे हैं किसका यूनिट है यार, डायनेमिक विस्कोसिटी का। तो आपको निकालना क्या चीज है, डायनेमिक विस्कोसिटी। किसका निकालना है, ऑयल का निकालना है। अब इधर कैसे निकलेगा उसको समझिए, इधर देखिए, इधर आइए, इधर देखिए। जैसे इस पे ये स्लाइड करेगा, सुनना, ये इस पे अगर स्लाइड करेगा तो इसमें शियर स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये दूसरा एक ये प्लेन है। अरे उस प्लेट का हिस्सा है यार, बॉटम वाला हिस्सा है ना, समझे कि नहीं। ये एक ये प्लेन है और दूसरा ये प्लेन है, उन दोनों के बीच फ्लूइड भरा हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में बताया कि नहीं बताया। सो एक शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आएगा फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू du अपॉन dy। यही खत्म हो जाएगा कहानी। इधर देखो सुनो, तो शियर स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया म्यू, du कोई वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दिया तो du को सिंपली क्या लिख लो v, और dy को मतलब आप डायरेक्टली क्या लिख लो y। सो म्यू तो आपको निकालना है और वेलोसिटी आपको दे रखा, कितना दे रखा है वेलोसिटी 0.2। इसको चेंज करने की जरूरत है कि यूनिट नहीं। y डिस्टेंस कितना है जी 1.2, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें 1.2 mm तो कितना जाएगा 10⁻³ एरिया की अगर हम बात करें, एरिया इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, एरिया यार इधर ले जा लोगे ना एरिया को। अब सुनना मेरी बात, या फिर हमको म्यू निकालना है तो किसी को किधर भी कर ले यार। एरिया की अगर हम बात करें तो 0.8 इंटू क्या है 0.8 मीटर स्क्वायर है जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब फोर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें सिर्फ इसी इक्वेशन में अननोन ही, बस अननोन क्या रखना है जी म्यू, यानी कि फोर्स भी आपको चाहिए। ध्यान देना कौन सा फोर्स अपने को चाहिए, ध्यान देना शियर फोर्स। तो शियर फोर्स क्या होगा इधर देखना, आराम समझना शियर फोर्स क्या होगा, ध्यान दो। जो शियर फोर्स होगा ऑलवेज किसके डायरेक्शन में होगा यार, फ्लो के डायरेक्शन में। अरे जिधर वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन में यार, ध्यान देना। तो एक बार देखो, ये वेट है जी, कितना दिया है 150, ये 150, ये फोर्स की जगह 150 आ जाएगा क्या, इस फोर्स की जगह 150 नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये डायरेक्शन किधर है, इधर है। अरे शियर फोर्स कैसे किधर लगेगा यार, इधर देखो, सुनो यार, हाँ ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड भरा हुआ है तो ये इधर जा रहा है तो शियर फोर्स टेंजेंशियली लगेगा ना। शियर फोर्स ऐसे थोड़ी लग जाएगा यार, शियर फोर्स कभी ये नॉर्मल लगेगा क्या, तो वेट कभी भी शियर फोर्स हो ही नहीं सकता। शियर फोर्स कैसे लगेगा, ऑलवेज पैरेलल, उस प्लेन के पैरेलल लगेगा, पैरेलल। अरे एग्री कर रहे हो कि नहीं यार, शियर फोर्स तो हमेशा टेंजेंशियली लगेगा, इस प्लेट के शियर फोर्स हमेशा पैरेलल लगेगा, पैरेलल। तो ध्यान दो, ये जो आपके पास रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक्सेलेंट, तो रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको, ध्यान दो। ये इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो 90 डिग्री बन रहा है जी, ये 90, ये 30, तो ये डिग्री कितना आ जाएगा 60, ये 90 ना, इसको सामने प्रोजेक्ट कर दिया तो यार, ये 30, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60। अगर तुम इसको आराम से देखो भाई साहब, ये तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा यार 60। एंगल का सम कितना होता है यार 180। राहुल सो रहे हो क्या यार, नहीं सोना यार, इधर देखो, ये 60 हो जाएगा। देखो तो ये जो प्लेन है ये इसके पैरेलल है ना, अरे है कि नहीं, मतलब जहाँ, या फिर यहाँ भी कर दो, तो ये जो है वो यही है और ये जो सेम है सेम ही है, ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट जो 150 का दो कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा 150 इंटू कॉस थीटा और एक बनेगा वर्टिकल 150 इंटू साइन थीटा। तो हमको शियर फोर्स कौन सा काम आएगा यार, फ्लो के डायरेक्ट, ये थोड़ी काम आएगा भाई साहब, इसके पैरेलल वाला काम आएगा ना ये। अरे समझते हो कि नहीं यार बात को। सो इस फोर्स की जगह क्या रख दो यार 150 cos 60, cos 60 मतलब कितना होता है यार 0/1/2 1/√2 √3/2। हाँ, ये किसका है, साइन का। 0 30 45 60 90 याद रखना पड़ेगा यार, ये साइन है, इधर चलते हैं, कॉस में उल्टा चलते हैं, तो 0 30 45 60। सो cos 60 मतलब 1/2 मतलब 75 हो जाएगा। अरे सुन रहे हो यार, तो इधर देखो, इंक्लाइन प्लेन पे एक प्लेट है, बीच में ऑयल है, ऑयल की विस्कोसिटी चाहिए थी। ऐसा जो केस आता है उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से ये फॉर्मूला था, शियर स्ट्रेस को शियर फोर्स अपॉन एरिया कर दिया, म्यू तो म्यू ही है जिसको फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी प्रोफाइल आपके पास कुछ दिया नहीं हुआ, इसको du को सिंपली u लिख लो और y को y लिख लो। y आपके पास दे रखा है, इस प्लेट से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है, वेलोसिटी इस प्लेट का दे रखा है, म्यू तो चाहिए ही चाहिए। f निकालना था, तो f जो शियर फोर्स होगा वो 150 नहीं लोगे ना भाई, वो तो प्लेट उसके नॉर्मल रहेगा। आपको लेना है फोर्स
फ्लो के डायरेक्शन में लेना, तो 150 cos 60 ये फोर्स की व्यवस्था कर देगा, एरिया का व्यवस्था वो करके दिया हुआ था एरिया का व्यवस्था। सो आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा, म्यू निकल आएगा। म्यू का यूनिट सेम वही रहेगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज आपने जितने भी यहाँ पर क्वांटिटीज रखे सबका यूनिट आपने बैलेंस कर रखा है ऐसा यूनिट में। सो डायनेमिक विस्कोसिटी जो आएगा वो ऐसा यूनिट में ही आएगा। एग्री कर रहे हैं क्या? जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताइए वो क्वांटिटी कितनी आ रही है, सॉल्व करके बताइए क्वांटिटी कितनी आ रही है। बिना कैल्सी से, कैल्सी तो यूज करना ही नहीं है, एक रफली अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए। और थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है क्योंकि आसपास ही है, लेकिन तो भी आप बिना कैलकुलेटर के यूज किए हुए इसको बताइए। मैं भी यहाँ कोशिश करता हूँ, आप भी करें। ये 75 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 10 to the minus 2 हो जाएगा। y का मतलब 1.2 इंटू 10 to the power -3 हो जाएगा, और वेलोसिटी मतलब 0.2 हो जाएगा। सो ये 2/10 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो 12 हो जाएगा, और 10 to the power -1 हो जाएगा। और कैसे कट सकता है ये, पीछे 3 आएगा। कट रहा है क्या और कुछ? 5 3 15 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 32 से डिवाइड मार देंगे, 0 से जाएगा, और 3 से अगर करेंगे अपन, 3 से अगर करेंगे, 3 6 3 6 96, 7 से करेंगे क्या? 7 दूनी 14, 0.7 आएगा यार। मेरे अकॉर्डिंग तो 0.7 आ रहा है। हाँ 0.7 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ ठीक 0.7 आ रहा है। तो मिस्टर पीयूष ये आपको पता होगा, लेकिन एग्जाम ये नहीं कर पाओगे यार, समझ रहे हो यार? तो ये धीरे धीरे बैठ के ही होगा, एकाएक नहीं होगा। वहाँ पर फिर वहाँ पर माइनस प्लस प्लस माइनस में घबरा जाओगे। ये टॉपिक ये मान के चलो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी था उसी का न्यूमेरिकल है। जो विस्कोसिटी पढ़ाया था ना, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये कैलकुलेशन यहीं बैठ के आपको करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। एकाएक एग्जाम में नहीं बनेगा, इसकी गारंटी है। अगर आपका यहाँ पर हाथ नहीं चलेगा तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ तो आपका माइंड फ्री है, एग्जाम में तो और प्रेशर वाला माइंड रहता है कि क्वेश्चन गलत ना हो। नहीं आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, आ जाइए। क्यों जी, ये बनाना पड़ेगा आपको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेहनत सिर्फ आप ही करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। मेहनत आपको ही करना है भाई। हम आपको बताएंगे मेहनत कैसे करना है। अब ये आपको घर में जाके बनाना चाहिए। एक बार फिर से इधर आइए। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, मैं फिर से बता दूंगा। बता दिया हर एक चीज़, फिर से बता दिया। एफ कहाँ से आएगा, ए तो दे ही रखा था, म्यू तो निकालना ही है, वेलोसिटी तो दे ही रखा था, वाई तो दे ही रखा था, उसमें क्या दिक्कत है। बस इसमें बात थी कि एफ कौन सा लेगा, उसको रिजॉल्व करना है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी। अब आइए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द वाटर इज इतना। आपके पास बल्क मॉडुलस दे रखा है। द स्पीड ऑफ प्रेशर वेव इज गिवन बाय। अब ये आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ प्रेशर वेव कैसे निकालते हैं। ये मैंने करवाया है, बताया है। क्या होता है फॉर्मूला स्पीड ऑफ प्रेशर वेव का, ये बताया था यार। C = √K/ρ।
कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं ये चेक कर रहा है ये आपका क्वेश्चन। अंडर रूट के बाई रो ही करना है और कुछ नहीं करना है। ये नहीं बताया हो क्या? हाँ भाई बताया हूँ, नहीं मत बोलना मेरे सामने। 10⁻6 रो मतलब 10⁻3, 10⁻3 से ये कैंसल आउट हो गया तो बच्चा कितना 3 और एक और आ गया तो बच्चा कितना 2 है ना यार? 2 बचा। गलत हो गया कुछ, किलो भी है ना, ये किलो भी है तो 9 हुआ ना ये। सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ फिर से देखो, 10⁻6 है 3 9 हो गया ये, अरे किलो यार। सो इधर देखो 6 और ये कितना हो गया 9 और ये 10⁻³ कितना है 3, डेंसिटी ऑफ द वाटर यार, वाटर की बात चल रही है ना। तो 10⁻³ तो कितना बचा 6, और सुनना 6 बचा, ये देखो ये 6 बचा और ये 0 इधर और ले आओ तो कितना बचा 5, अरे 22 कर लो इसको तो 5 बचा। अब 4 होता तो 2 0 बाहर था, तो मतलब यहाँ पर 22 220 है। अरे मेरे भाई ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट आंसर लेके आ रहा हूँ, देखना कैसे निकालते हैं अप्रोक्सीमेट आंसर। नहीं समझ में आया फिर से समझा रहा हूँ, इधर देखो 22 2.2 इंटू 10⁻6 था, किलो मतलब 10⁻3 10⁻9 बन गए, डिवाइड बाय डेंसिटी 10⁻3 कैंसल आउट हो गया, कितना बचा 6 बचा। 6 बचा, इस 2.2 था इसको मैंने 22 बना दिया, 22 बनाऊंगा तो 10 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 था तो 10 से कैंसल आउट होगा कितना 10⁻5। अगर 10⁻4 होता 4 0 होता तो उसका अंडर रूट करते तो कितना होता, अरे 4 0 मतलब कितना 10,000, अंडर रूट 10,000 होता तो उसका अंडर रूट कितना आता है, अरे 100। अरे हाँ ना यार, हाँ तो बोलो यार, हाँ 4 भाई अंडर रूट अगर 1 2 3 4 0 होता तो इसका कितना आता आंसर यार 100 ना। तो यहाँ पर 5 0 है तो 4 0 उसको मानो, 4 0 को 2 0 बाहर निकाल लो, अरे 2 0 बाहर हो गया और अंडर रूट 1 0 अंदर है, 1 0 अंदर है मतलब 10 अंदर है और ये 22 तो था, कितना बन गया 220, मतलब 100 बाहर है और 220 अंदर है। अब 220 का अंडर रूट कितना होता है तो ये अप्रोक्सीमेट में जाएगा, हमको याद नहीं, तो आपको ये याद होना चाहिए। ये सब आकाश सर पढ़ाएंगे आपको, मौका मिला तो मैं भी पढ़ाऊंगा आपको। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 196 से लेकर 225 क्या इसी के बीच में लाई कर रहा है क्या? हाँ, और झुकाव किधर है 15 की ओर, मतलब 14.5 से भी आगे। अरे 220 का अंडर रूट बोल रहा हूँ, तो आपको कैलसी थोड़ी मिलेगा वहां पर, आपको ऐसी अप्रोक्सीमेट आंसर लेना है। सो 220 क्या किसके रेंज में आ रहा है 14 से 15 में, और झुकाव किस ओर है 15 के पास, समझ रहे हो यार? सो कहाँ आंसर बताओ, बी बॉम्बे। समझ में आया? ये अप्रोक्सीमेट, आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, हमको फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी बनाना है, हमको तो ऑप्शन से क्लिक करना है, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, हमको तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू से काम कराना है। हमको क्या मतलब 14 पॉइंट कितना आ रहा है मतलब ही नहीं अपने को, हमको ये समझ में आ गया 14 और 15 के बीच में लाई करेगा। अरे हाँ ना 220 का, और झुकाव किधर है 14.8, देखो 14.83 चल रहा है, ऑब्वियस मैं बोला ये झुकाव किधर है। अरे 2 0 और है ना यार, इसी कारण तो ये 14 पॉइंट समथिंग है, 2 0 का 83 आ गया है वो, 2 0 बचा था ना ये। क्या समझ पाते हो कि नहीं यार? तो आपको एप्टीट्यूड आपका अच्छा रहेगा, आपको ये सब याद रहेगा, तो आप टेक्निकल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हो। ठीक है जी, धीरे धीरे आएगा ये सब सारी चीज़ें। ठीक, अब ये तुम अंडर रूट 220 छोड़ देते, आ ही नहीं रहा तुम्हारा, जिसको ये सब नहीं पता होगा अंडर रूट 220 निकाल ही नहीं पाएगा यार, वो छोड़ देगा, वो कैल्सी ढूंढेगा, कैल्सी कहाँ मिलेगा, घर में मिलेगा कैल्सी, एग्जाम वाले मिलेगा ही। सो ये आपके पास सही आंसर हो गया इसका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या बोल रहा है। ये मैं इरेज कर रहा हूँ यार, ऊपर वाला 4th को इरेज कर रहा हूँ। अंडर रूट सी है, मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है कि प्रेशर वेव की वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट के बाई रो होता है, सब पढ़ाया हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़िए ये वाला 5th नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। कुछ समझ में आ रहा तो समझाइए। टू लार्ज हॉरिजॉन्टल सरफेस आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 हॉरिजॉन्टल सरफेस है लार्ज वाले, वो कितने सेंटीमीटर अपार्ट से, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है यार 2 सेंटीमीटर भाई साहब, लाइक दिस।
इतनी बात यहाँ तक समझ में आई है, ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया। द स्पेस बिटवीन द सरफेस इज फिल्ड विद द फ्लूइड ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी 8 पॉइंट। अच्छी बात है, यहाँ तक भी समझ में आ गया। क्या आ गया यहाँ तक समझ? इसके बीच में जो फ्लूइड फील्ड हुआ है उसकी डायनामिक विस्कोसिटी दे रखा है। डायनामिक विस्कोसिटी नहीं भी बोलता और सिर्फ विस्कोसिटी बोल देता तो समझ में आ जाता क्या? क्या देख के? पॉइस, 8 पॉइस है, मतलब ये क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी। तो इसके अंदर जो म्यू है वो 8 पॉइस है। 8 पॉइस है, उसको कन्वर्ट करना है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब ऐसा यूनिट में। सो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻⁻1। एकदम फ्रीक्वेंट होना चाहिए सब चीजें कि 8 पॉइस बोला 10⁻⁻1 तैयार रहे आपके दिमाग में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। व्हाट विल बी दी फोर्स रिक्वायर्ड टू लार्ज a very thin plate of surface area 1 meter square between the two large surface। हाँ, लार्ज फोर्स कितना लगेगा किस पे? एक थिन प्लेट पे। अब एक नया थिन प्लेट आ रहा है जो कहां पर है जी? बिटवीन द टू लार्ज सरफेस है ना, जिसका एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। आप समझो मेरी बात को, विद द स्पीड ऑफ इतना द थिन प्लेट इज इक्वी डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ईच लार्ज प्लेन सर्फेस। हाँ, एक आपके पास थिन प्लेट यहाँ पर और इंट्रोड्यूस कर रहा है और वो कैसा है? इक्वी डिस्टेंस है दोनों से। ईच से कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, बीचों बीच कहने का मतलब सर ये बीचों बीच मतलब इसकी थिकनेस बहुत ही क्या है? पतली है ना यार, बहुत ही कम होगी तभी तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर इसका कुछ थिकनेस हो जाएगा तो ये इक्वल 1-1 सेंटीमीटर कैसे हो पाएगा यार? क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? बहुत ही थिन थिकनेस है उसका कहने का मतलब, इसलिए आराम से कोई दिक्कत नहीं। 1-1 सेंटीमीटर के बीच है उस 3 सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना है इस थिन प्लेट का? 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है जी, थिन प्लेट का ना, इसका लार्ज प्लेट का नहीं बोल रहा, थिन प्लेट का बोल रहा है। उसके बाद इसकी वेलोसिटी भी दे रखा है क्या? 0.5। इसका वेलोसिटी भी दे रखा है जी, कितना? 0.5 मीटर पर सेकंड। क्या वेलोसिटी में कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? क्या एरिया में कुछ चेंज की जरूरत है क्या? डायनेमिक विस्कोसिटी में थी जो कि हम लोगों ने कर लिया है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है ना, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया, ये सारा टर्म क्लियर हो गया। बोल रहा है क्या निकालना क्या था यार? द फोर्स रिक्वायर्ड, द लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड बोल रहा है। कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए? ध्यान देना, स्पीड ऑफ इतना। बॉयंसी एंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट आर कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। अच्छी बात है, इसको कोई बात ही नहीं करना है, ऐसे बोल रहा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और जो बॉयंसी फोर्स लगेगा उसकी बात ही नहीं करना है। तो कितना फोर्स इस पर रिक्वायर्ड होगा इस प्लेट पे? अगर वो जो प्लेट है 0.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाए, हाँ यही लगेगा। सुनो जी, दो ऐसे बहुत लार्जर प्लेट थे यार, ऐसे लार्जर 2 प्लेट थे ऐसे, उसके बीच में बेचारा एक थिन प्लेट है और उसके बीच में पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड भाई, फ्लूइड आने से क्या आएगा यार? शियर आएगा कि नहीं आएगा यार? फ्लूइड इसको मूव करने देगा क्या आसानी से? अरे यार पानी में तुम ऐसे एयर में किसी चीज को खींचोगे, इसको रस्सी बांध के ऐसे खींचोगे, आराम से खींच लोगे ना यार। एयर में उतना ड्रैग नहीं लगेगा ना, एयर उतना रजिस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन पानी में उसको डाल के अगर खींचोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत लगेगा कि नहीं लगेगा? वो इसलिए आएगा बिकॉज वहां पर शियर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो पूछ रहा है कि इतना वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए इस पर कितना लार्ज फोर्स लगेगा। तो ध्यान देना, इधर देखो, इधर सुनो। तो यहाँ पर 2 शियर फोर्स लगेगा, उसको आराम से समझना। इधर देखो, एक तो शियर फोर्स नीचे लगेगा और दूसरा शियर फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। सो यहाँ पर एक शियर फोर्स निकाला, उसको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल फोर्स इसमें शियर जो आएगा, टोटल फोर्स वो निकल आएगा। तो शियर फोर्स कैसे निकालेंगे? तो शियर फोर्स यहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से निकालेंगे। इस थिन प्लेट पे जो लगेगा, वी नो दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy। सही बात है जी। सो फोर्स अपॉन एरिया म्यू vy, सारा चीज का व्यवस्था करके दिया हुआ है। म्यू आपके पास दे रखा है 8 × 10⁻⁻1। वेलोसिटी आपके पास दे रखा है 0.5, 5/10 कर दूं क्या? 0.5 को जी। y कितना दे रखा है? पहले एक तरफ का निकाल दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहाँ से निकाल रहे थे। कितना है जी? 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर मतलब मीटर में कन्वर्ट कर दोगे 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, अरे हाँ ना देवाशीष, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने किससे मल्टीप्लाई करोगे यार? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से थोड़ी नहीं करोगे, 10⁻100 से डिवाइड करोगे। हाँ 100 से डिवाइड करोगे, यानी कि 10⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो एरिया ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना। अरे ए इधर आ जाएगा ना, फोर्स निकालना है तो भाई म्यू रख दिया, वी रख दिया, वाई रख दिया, ए को इधर मल्टीप्लाई करोगे। सो ए कितना है जी?
1, इसका तो कोई बात ही नहीं, रहना नहीं रहना, 1 तो 1, कोई क्या दिक्कत ही नहीं है। आओ इधर देखें कुछ कर सकते हैं क्या? ये देखो 10, ये 10⁻⁻1 हो जाएगा जी, और 10⁻⁻1 ऊपर है, 8 पंजे 40 है, और ये एक फोर्स है तो ये इधर फोर्स लगेगा, एक इधर फोर्स लगेगा, इधर 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 पैरेलल ऐसे लगेगा ना, और एक इधर फोर्स लगेगा, तो 40 दूनी कितना हो जाएगा जी? ठीक है भाई, 2 फोर्स लगेगा इस पे, एक ऊपर एक नीचे सरफेस पे। सो 80 न्यूटन इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आपको मैंने समझा दिया, 2 फोर्स लगेगा।